हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री मनमोहन सैगल द्वारा लिखित पुस्तक परम संत महाराज सावन सिंह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 227 में फरमाया गया है, सिमरन का तरीका। हजूर का कथन है कि आरंभ में गुरु से प्राप्त नामों का सिमरन मन ही मन बोलकर करो, किंतु आपकी आवाज़ दूसरे को सुनाई नहीं देनी चाहिए। जब यह अभ्यास पक्का हो जाए तो मन की तवज्जो या ध्यान के द्वारा सप्रेम सिमरन करो। ऐसा करते समय माथे पर किसी प्रकार का खिंचाव या तनाव नहीं डालना चाहिए। आंखों के केंद्र तथा तीसरे तिल पर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पहले थोड़ा थोड़ा समय दें, किंतु जो जो ये रस आएगा समय धीरे धीरे घंटों तक बढ़ाया जा सकता है। सिमरन करते समय यदि नींद आने लगे तो खड़े हो जाएं। आधा घंटा खड़े खड़े सिमरन करें। मुख पर ठंडे पानी के छींटे मार लें। रात्रि को भोजन कम करें और सात्विक भोजन लें। दूध और फल आदि पर निर्वाह करें। गृहस्थ के लिए संयमित जीवन यापन का उपदेश है। सिमरन के समय जिस भी आसन पर बैठें उसे बार बार ना बदलें। सिमरन प्यार से नामों का शुद्ध उच्चारण करते हुए करना चाहिए। यदि मन इधर उधर भटके तो उसे बार बार खींचकर एकाग्र करें। इससे मन सचेत होकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर आ जाएगा। सिमरन दत्त चित्त और पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। सिमरन द्वारा प्रभु प्राप्ति। महाराज सावन सिंह जी का कथन है, यदि नाम का सिमरन नियम पूर्वक तथा उचित रीति से किया जाए तो इसके अलौकिक फल अनुभव में आते हैं। आत्मा जो शरीर के रोम रोम में रची हुई है, शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर एकत्रित होकर 10वीं गली जो कि आंखों के पीछे है में आ जाती है और शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाने के कारण अभ्यासी को आत्मिक मंडलों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं और तारामंडल, चंद्र और सूर्य देखने में आते हैं। वे आगे कहते हैं, जब अभ्यासी इन दृश्यों से ऊपर चढ़ता है तो गुरु का नूरी अर्थात ज्योतिर्मय स्वरूप सामने आता है, जो जीव के सदा अंग संग है और जो हम अभ्यासी की आत्मा को आगे के मंडलों पर जाने में मदद देता है और स्वयं साथ चलते हुए जीवात्मा को प्रभु की गोद में सौंपता है। गुरु के इस स्वरूप में ध्यान लगाकर हम आंतरिक मंडलों पर ठहर सकते हैं। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, सिमरन वही ठीक है जिससे कि अंदर का रास्ता खुले। राह वह ठीक है जिस पर कि आगे शाह आ जाए। ऐसा शाह जो खजानों या जवाहरातों के कारण शाह ना हो, बल्कि जो अपने आप में शाह हो। गुरुवाणी में भी सिमरन को परमात्मा के महल की सीढ़ी कहा गया है। गुरु नानक देव जी चाहते हैं कि एक जीव नहीं लाखों जीवे हों और एक एक से वो लाखों बार परमात्मा का नाम दोहराए। निरंतर सिमरन द्वारा जीव स्थायी और चिर जागृतावस्था में आ जाता है और इस प्रकार जागृत होकर जीव सदा के लिए स्थिर हो जाता है, अर्थात आवागमन से मुक्ति पाकर प्रभु में ही लीन हो जाता है। सिमरन करने का उपदेश। परमात्मा के सिमरन के कितने ही लाभ हैं। महाराज जी कहते हैं, मन को तो सिमरन की आदत ही बनी है, बस सांसारिक वस्तुओं से मन को हटाकर परमात्मा के सिमरन में लगाने की आवश्यकता है। संसार के समस्त संतों ने इसलिए सिमरन का उपदेश दिया है और जीव को राह दिखाते हुए सदैव सच्चे सद्गुरु की संगति में सिमरन करने की प्रेरणा दी है। गुरुवाणी में तो श्वास श्वास सिमरन करने का आदेश है। जन्म जन्म तक श्वास श्वास प्रभु नाम का सिमरन करने से भी परमात्मा का गुणगान, प्रभु की महिमा समाप्त नहीं होती। दुनिया के कार्य करते हुए भी सिमरन करें। हजूर ने एक जगह हदीस का हवाला देते हुए कहा है कि अल्लाह ने फरमाया, मैं उस समय बंदे के साथ हूँ जबकि वह मुझे याद करता है और जबकि उसके दोनों होंठ मेरी याद में हिलते रहते हैं। फिर उल्लेख है, मैं उस शख्स का हम नशीन हूँ अर्थात पास बैठने वाला हूँ जो मुझे याद करता है और मैं उसका 19 हूँ अर्थात प्रेम करने वाला हूँ जो मुझसे उन्स अर्थात प्रेम की तलब अर्थात याचना करता है। संत स्पष्ट कहते हैं कि सिमरन से पापों, दुखों, भय तथा भ्रमों का नाश होता है। जीव काम, क्रोध आदि वासनाओं और अहंकार, तृष्णा आदि दुर्गुणों से बच जाता है। उसकी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। सिमरन के माध्यम से उसकी चिंताएं परमात्मा को समर्पित हो जाती हैं और उसके मोह और अभिमान का नाश होता है। रोगों का नाश होकर
तन मन निर्मल होता है, मन में प्रभु के प्रति विश्वास जागृत होता है और जीव के समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। सिमरन जीवात्मा का लोक परलोक दोनों जगह सहायक होता है। त्रिगुणमयी माया सिमरन करने वाले जीव से दूर रहती है। प्रभु के सिमरन द्वारा मनुष्य सिद्ध, यति और दाता बन जाता है। नीच जाति के लोग भी चारों ओर यश प्राप्त करते हैं। जीव सिमरन के प्रताप से परमात्मा के द्वार पर सार्थक, परोपकारी, बेमोहताज और अविनाशी बनता है। भक्तजन सिमरन की शक्ति से निरंतर जागृत रहते हैं। उनका हृदय कमल विकसता है तथा वे ये सहज अवस्था को प्राप्त करते हैं। ध्यान। किसी के स्वरूप का चिंतन करना, सोचना, ख्याल करना या आत्मा को किसी एक केंद्र पर एकाग्र करना ध्यान कहलाता है। इस ध्यान में आध्यात्मिक आलोक, ऊपरी खंडों के अनुभव और सूक्ष्म देश में सद्गुरु के साक्षात्कार होते हैं। महाराज जी का कहना है कि यदि यह सब ना हो तो समझे कि पूर्ण ध्यान बना ही नहीं। ध्यान मन का स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य हर समय अपने कामकाज, अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्ते, नातेदारों, लेन देन या क्रय विक्रय का ध्यान करता रहता है। यह सब बाहरमुखी ध्यान है। सिमरन भी इसी प्रकार मन का स्वभाव है, अर्थात सिमरन और ध्यान मन के धर्म हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसका भी मनुष्य सिमरन करता है उसी का ध्यान भी साथ ही आ जाता है। महाराज जी सत्संग में वचन करते थे, संसार का सिमरन और ध्यान जीव को बार बार संसार में लाता है, क्योंकि मनुष्य जिसका सिमरन और ध्यान करेगा उसी से बंधेगा। यह कुदरत का नियम है। यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसी हालत में मनुष्य के किस प्रकार सिमरन ध्यान करना चाहिए जिससे कि उसका आवागमन छूट जाए और वह मुक्ति लाभ कर सके। अर्थात ऐसा ध्यान धरना चाहिए कि दोबारा संसार में जन्म मरण का चक्कर ही ना रहे। अनेक संत आत्मा के द्वारा ध्यान में लीन होने की बात कहते हैं। यह ध्यान आत्मा के द्वारा ही बनता है। नाम की कमाई अथवा सूरज शब्द योग की दूसरी सीढ़ी ध्यान है, जिसका अटूट नाता सिमरन के साथ है। परंतु प्रभु का ध्यान क्यों कर किया जा सकता है, वह तो खंडों ब्रह्मांडों से परे है। वहाँ तक तो रसाई पाने के लिए एक लंबी यात्रा की दरकार है, और वह भी किसी पहुँचे हुए संत सद्गुरु की अगुवाई और दीक्षा के बगैर संभव नहीं। अतः जब तक परमात्मा तक पहुँच ना हो तब तक किसका ध्यान किया जाए। हजूर महाराज जी का कथन है, संसार में मनुष्य में पांचों तत्व मौजूद हैं, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य 5 तत्वों का बना है। बाकी सृष्टि में पांचों तत्व पूर्ण कहीं नहीं। चौपाए जानवरों में 4 तत्व पूर्ण होते हैं, आकाश की कमी होती है। पक्षियों में 3 तत्व पूर्ण होते हैं, आकाश और पृथ्वी की कमी होती है। धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों में 2 तत्व पूर्ण होते हैं, आकाश, पृथ्वी और जल की कमी होती है, तथा वनस्पति और पत्थरों में 1 तत्व पूर्ण जल या पृथ्वी होता है, बाकी तत्वों की कमी होती है। इस प्रकार 5 तत्वों वाला मनुष्य यदि अपने से कम तत्वों वाले पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों या पत्थरों का ध्यान या पूजा करेगा तो वह नीचे योनियों में जाएगा। इससे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। संत महात्मा भी जब शरीर धारण कर धरती पर परमात्मा के संदेश वाहक बनते हैं तो वे भी 5 तत्वों का शरीर ही धारण करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि 5 तत्वों की पूर्णता वाला प्राणी 5 तत्वों के ही किसी प्राणी का ध्यान क्यों करे। इस शंका का समाधान करने के लिए हजूर महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। उनका कथन था, मान लीजिए एक कमरे में अनेक रेडियो सेट रखे हैं, सबकी बनावट और रचना एक समान है, अर्थात सब एक जैसे हैं, किंतु यदि उनमें से किसी एक का नाता बैटरी या बिजली से जुड़ा हो तो वह प्रसारित कार्यक्रम को पकड़ता है, बाकी यूं ही रखे रह जाते हैं। वे बनावट में समान होते हुए भी प्रसारित कार्यक्रम को पकड़ने में असमर्थ होते हैं। मनुष्यों में वह मनुष्य जिसने अंदर पर्दा खोलकर अपना संबंध मालिक के साथ जोड़ लिया है और मालिक को जान लिया है, दूसरों को भी उस तक पहुंचाने की राह बताने में समर्थ हो गया है, वह संत सद्गुरु का पद प्राप्त कर सकता है। ऐसा मनुष्य यद्यपि हमारे ही समान 5 तत्वों का धारक होता है, फिर भी उसके रसाई परमात्मा तक होती है, इसलिए वह हमारे ध्यान के योग्य होता है। गुरुबानी में भी गुरु का जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ मनुष्य है, ध्यान करना सफलता का साधन माना गया है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।